हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं पवन कुमार और ये है आपका प्यारा सा चैनल पारस केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मतलब कल के क्लास में हमने देखा कि जो एकक कोशिका है उसके आधार पे हमने 7 तरह के क्रिस्टल देखे जो मूल क्रिस्टल थे, और 14 तरह के जालक बने उस 7 क्रिस्टल से, जिसे फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे के सम्मान में ब्रेवे जालक कहा गया। तो आज हम लोग देखेंगे, कल हमने जो देखा था उसमें देखा था जो घनीय एकक कोशिका था, घनीय तरह का जो क्रिस्टल था, इसमें 3 तरह के क्रिस्टल जालक बने थे, है ना। घनीय एकक कोशिका में 3 तरह के क्रिस्टल जालक बने थे। पहला था सरल वाला, है ना। दूसरा अंतः केंद्रित, और तीसरा जो था वो था फलक केंद्रित, है ना। ये 3 तरह के जालक की चर्चा की थी। तो सरल जो जालक होंगे उसमें एकक कोशिका भी क्या होगा, सरल एकक कोशिका होंगे, है ना। अंतः केंद्रित जालक में अंतः केंद्रित एकक कोशिका होंगे, और फलक केंद्रित जालक में फलक केंद्रित एकक कोशिका होंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने घनीय एकक कोशिका के प्रकार पे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि घनीय एकक कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल घनीय एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में एससीसी के नाम से जानेंगे। दूसरा है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, बीसीसी कहेंगे। और तीसरा जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफसीसी के नाम से जानेंगे, है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आज हम लोग इस तीनों की चर्चा करेंगे, और तीनों में जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होंगे, मतलब जो प्रभावी परमाणुओं की संख्या होगा, उसकी गणना आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोशिका के बारे में। ठीक है, तो सरल घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो सरल घनीय एकक कोशिका में क्या होता है कि अगर ये रूम अपना एक घन है, जिस रूम में हम लोग रहते हैं, तो उस रूम की में आप देखिएगा 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर में सभी कॉर्नर पे अगर एकक एटम रखा जाए, एकक अवयवी कण रखा जाए, केवल कोनों पे बात कर रहा हूँ मैं, केवल कोनों पे अगर होंगे तो उसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि 8 कॉर्नर पे एकक एटम है ना। तो ये आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये है एससीसी, है ना। तो यही संरचना हमने यहाँ पे बनाया। अब आप इमेजिन कीजिए कि किसी भी एक कॉर्नर को इमेजिन कीजिए, उस कॉर्नर से सटा हुआ आपके पास टोटल कितने होंगे? उस कॉर्नर से सटे हुए टोटल 4 रूम नीचे होंगे। जिस रूम में हम हैं वो रूम, उसके बगल वाला रूम, फिर इसके दाएं वाला, फिर उसके दाएं वाला, और कुल मिला के 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो गए। टोटल 8 कॉर्नर में एक एटम बटेगा। यहाँ पे जो कॉर्नर रखा हुआ है, इस कॉर्नर, ये कॉर्नर पूरा का पूरा घन के अंदर नहीं है, इसका केवल ये वाला भाग घन के अंदर में होगा। बाकी जो 7 भाग होगा, टोटल 8 भाग में बटेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर है, ये एक ये हो गया, ये घन, इसके बगल में एक घन 2, इसके बगल में 3, इसके बगल में 4। तो 4 तो नीचे होंगे, और 4 घन इसके ऊपर में 5, इसके ऊपर में 6, इस तरह से टोटल 8 भाग में ये बटेगा, जिसका केवल एक भाग इसके अंदर होगा। तो अगर एक सेब है, एक सेब को 2 भाग में बांटे, तो मैथमेटिकली रूप से हम कह सकते हैं कि 1/2 होगा। उसी तरह से अगर हम एक एटम को 8 भाग में बांट रहे हैं, तो एक भाग अपने घन में तो केवल एक ही भाग आएगा ना,
तो उसको हम 1/8 बोलेंगे। तो आप देखिए कि इस घन को बनाने का सिंपल सा तरीका, आप घन ऐसे बना सकते हैं, है ना। घन को इस तरह से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा 2 वर्ग को ऊपर नीचे करके और उसके कॉर्नर को मिलाने से घन प्राप्त हो इस तरह से। और सभी कॉर्नर पे एक एक एटम इस तरह से रखने से, इस तरह से अगर रख दिए तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को एससीसी के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक कॉर्नर पे, है ना, प्रत्येक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भागीदारी है उस एकक कोशिका के अंदर, वो केवल 1/8 है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 8 जगह से 1/8 करके आया, है ना, 1/8 करके अगर 8 जगह से आया, तो इसको अगर जोड़ा जाए टोटल को, तो ये कितने के बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। टोटल बराबर हो जाएंगे 1 के, मतलब 8 गुने 1/8 कर सकते हैं, है ना। तो हमने किया 8 गुने 1/8, तो टोटल कितने एटम हो गए? 1 एटम। मतलब आप समझिए कि अगर आपको 4 घर से 1/4 रोटी मिला तो 1 रोटी हो गया। उसी तरह से 1/8 रोटी करके अगर 8 जगह से मिल रहा है तो वो 1 एटम के बराबर हो गया। तो सारे एटम अलग अलग जगह पे है, लेकिन उनकी जो भी मात्रा है उसको एक साथ अगर करते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि एससीसी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है कितना? 1 बोलना है। ठीक है। ये चैप्टर का बहुत अच्छा चीज ये है कि जिनको ये चीज समझ में आ रहा है वो भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये हो गया पहला। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। ठीक है। तो देखिए, अब मैं अंतः केंद्रित को आपको बताता हूं। अभी मैंने सिखाया था कि ये एससीसी है, सिंपल क्यूबिक सेल है, अगर सिर्फ कॉर्नर पे है। लेकिन अगर इस कॉर्नर में हम बीच में एक एटम को डाल दें इस तरीके से, बीच में डालने से आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये जो बना है वो बीसीसी है। वो क्या है? बीसीसी है ना। ये क्या है? बीसीसी का स्ट्रक्चर है। अब इस बीसीसी का स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कोनों पे मिला के टोटल कितना हुआ? 1 एटम हुआ। और 1 एटम जो इसके ट्यूब के अंदर है, टोटल कितना हो गया? 2 एटम हो गया, है ना। तो 1 और 1 2 एटम यहाँ पे इसके अंदर में होंगे। तो इसको हम क्या कैसे पढ़ेंगे कि इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण कहाँ पे होंगे? तो घन के कोनों पे तो होंगे, घन के कोनों पे तो होंगे, लेकिन इसके अलावा कहाँ पे होंगे? इसके अलावा आप देख सकते हैं जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम के सेंटर में। तो ये हो गया घन के कोनों पे। और अभी हम सिखाए हैं कि घन के कोनों पे सभी को मिला के अगर जोड़ा जाए तो वो 1 के बराबर होता है। और कुछ हो क्या हो गया? एक इसके बीच में हो, है ना, सेंटर में हो। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में हो, तो सेंटर वाला तो पूरा का पूरा अंदर में ही ना रहता है। तो टोटल कोनों को मिला के 1/8 करके जोड़ेंगे, और ये जो सेंटर वाला है ये टोटल 1 ही आएगा। तो कुल कहने का मतलब ये हो गया कि आपका 8 कोनों से 1/8 मिलता है, तो ये 1 के बराबर। और जो अंदर सेंटर में दिख रहा है, ये जो हमने आपको दिखाया है, ये जो बीच में जो हमने रखा है, ये बीच में पूरा का पूरा इस घन के अंदर है ना। तो इस घन के अंदर में जो भी रखा हुआ है सेंटर में, वो पूरा का पूरा इसी के अंदर है। तो टोटल कितना हो गया? तो आपका 1 और इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 कट गया, यहाँ से 1 प्लस 1, तो टोटल कितना होगा? टोटल 2 हो जाएगा। तो z का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से z 2 हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा एससीसी में z बराबर 1, बीसीसी में z बराबर 2। और अब चलते हैं हम तीसरे घनीय एकक कोशिका पे, और उसका नाम अभी हम लिखा चुके हैं, उसका नाम है एफसीसी। एफसीसी
चलिए देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये एफसीसी का। अब एफसीसी को आप इस तरह से समझिए कि ये जो सरल एकक कोष्ठिका है, आपको हमेशा कोनों पे तो एटम को रखना ही है, कोनों पे एटम को रखना ही है। ये कॉर्नर पे है। अब क्या है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 6 फेसेस है। इसमें फेस कितने हैं? 6 है। एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, एक बाएं वाला इधर वाला फेस 3, और एक इधर 4, एक आगे जो आपके तरफ है और एक पीछे जो मेरे तरफ है। टोटल 6 फेस है। अब 6 फेस पे अगर हम फेस पे हर एक फेस पे एटम को रखें इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम एटम को रखते हैं, है ना, तो इस एटम को रखने से आप अगर सामने से देखिएगा तो आधा घन के अंदर होगा, आधा घन के बाहर होगा। तो हमको कंसीडर कौन सा करना है? घन के अंदर वाला। तो एक जगह से अगर एक एटम के आधा भाग ही अंदर आता है, मतलब एक 2 भाग आता है, तो 6 जगह से कितना आएगा? अगर एक घर से आपको आधा रोटी मिलता है तो 6 घर से अगर आधा आधा रोटी मिलेगा तो कितना रोटी हुआ? 3 रोटी। तो उसी तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि आप देखिए, तो सबसे पहले फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को परिभाषित करते हैं कि भाई इस प्रकार के घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ पे? कोनों के साथ साथ फलक केंद्रों पे भी होता है। अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो आप देख सकते हैं, पहले तो घन बनाना है। घन बनाने के बाद जो एटम है कहाँ पे होंगे? सारे कॉर्नर पे होंगे। एटम कहाँ पे होंगे? सारे कॉर्नर पे होंगे, इस तरह से। अब कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर पे तो होंगे, इन कॉर्नर के अलावा एक ऊपर वाले फेस पे रहेगा तो एक नीचे वाले फेस पे होगा, एक लेफ्ट वाले फेस पे तो राइट वाले फेस पे, फिर एक पीछे वाला तो एक आगे वाला। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा। पूरा ठोस अवस्था इमेजिनेशन पे ही है। अगर आप सही तरीके से इमेजिन कर पाइएगा तभी इसको बढ़िया से समझ पाइएगा। ठीक है, तो ये जो है ये पीछे वाले फेस में एटम रखा हुआ और ये जो हमने रखा ये आगे वाले फेस पे रखा हुआ। तो हर एक फेस से, हर फेस से आपको 1/2 भाग मिलेगा। तो हर फेस से अगर 1/2 भाग मिलता है इस तरीके से, हर फेस से 1/2 भाग अगर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास टोटल 6 फेस है। फेसों की संख्या कितना है? फलकों की संख्या कितनी है? 6 है। और हर जगह से आपको 1/2 भाग मिल रहा है, तो 6 गुने 1/2 प्लस आप भी हमने देखा था, हर एक एससीसी ने भी देखा, बीसीसी ने भी देखा कि आपके पास कॉर्नरों की संख्या 8 है, तो 8 गुने 1/8। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? 2 3 6 और 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पे आया 3 + 1, है ना, 3 और 1 4। तो यहाँ z का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया z का वैल्यू 4। तो अभी हमने देखा एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एक और आता है जो ईसीसी कहलाता है, लेकिन वो घनीय का पार्ट नहीं है, वो विषम लंबाक्ष में आता है। हमने कल बताया था विषम लंबाक्ष में चारों एकक कोष्ठिका प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ईसीसी में होता क्या है कि एटम घन के, मतलब घन नहीं बोल सकते, वो विषम लंबाक्ष में यहाँ पे कोनों के अलावा कहाँ पे होते हैं? दोनों फेस पे, किसी 2 आमने सामने वाले फेस पे होते हैं, है ना। तो अगर एक ऊपर वाले फेस पे है तो एक नीचे वाले फेस पे होंगे। तो यहाँ से फेस पे रखा हुआ आधा भाग में बट जाता है, आधा भाग ही अंदर में होगा, आधा भाग इसका बाहर में होगा। तो आधा भाग यहाँ से और आधा भाग यहाँ से, तो एक भाग हो गया। तो यहाँ पे अगर जेड पूछे ईसीसी में प्रभावी परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी? जेड इसका कितनी हो जाएगी? तो 2 जगह से आया, कितना? हाफ हाफ करके आया, तो 2 × 1/2 प्लस आप तो देख रहे हैं हर जगह कॉर्नर पे रखा हुआ 8 भाग में बंटता है, जिसका 1/8 भाग ही अंदर होता है, तो 8 गुने 1/8। तो यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा बाबू? 1 + 1, तो z बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन अपना जो सिलेबस में है वो SCC, BCC, FCC की ही चर्चा ज़्यादा है। तो हम अगर एक बार समराइज करें तो याद रखना है सिंपल, जो समझ गया वो तो बहुत अच्छा बात है, जो नहीं समझे वो और अच्छी बात है। उनको याद रखना है कि SCC में Z कितना होता है 1 होता है, BCC में Z कितना होता है 2 होता है, और FCC में Z कितना होता है Z 4 होता है। 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, है ना। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए मेगा माइंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।